अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफसार अहमद और आप देख रहे हैं अफसार अली वॉइस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि हज कैसे होता है और ये कितने तरीके का होता है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज इस्लाम का अहम फरीजा है। हज जिस्मानी व माली इबादत का मजमुआ है। साहिब हैसियत वाले हर मुसलमान जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ माल हो, जिससे वो आसानी से हज कर सके और वो तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, जिससे उसे सफर में कोई परेशानी ना हो, तो ऐसे हर मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। जब किसी मुसलमान को हज करने जाना हो तो सबसे पहले उसको हज के मसाइल के बारे में सही तरीके से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि उसका हज सही तरीके से अदा हो सके। नबी जिल-हिज्जा को एहराम बांधकर अरफात में ठहरने और काबा शरीफ का तवाफ करने को हज कहते हैं, जिसके लिए एक खास वक्त मुकर्रर है जो साल में एक बार आता है। उस वक्त के अलावा किसी महीने में आप वही काम करेंगे तो वह हज नहीं कहलाएगा, क्योंकि हज का एक वक्त मुकर्रर है जो कि 8 जिल-हिज्जा से शुरू होता है। हज करने वाले 8 जिल-हिज्जा को एहराम बांधकर मिना में दाखिल होते हैं। मिना वही जगह है जहां हाजी लोग शैतान को कंकड़ी मारते हैं। उस जगह को जमारात कहते हैं। मिना में एक दिन गुजारने के बाद सुबह 9 जिल-हिज्जा को हाजी लोग अरफात की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर सारे हाजी अरफात के मैदान में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के साथ ही वह असर की नमाज भी जोहर के वक्त में ही अदा करते हैं। जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करने के बाद हाजी लोग जोहर से लेकर मगरिब तक अरफात के मैदान में ही ठहरते हैं। इसी दौरान अल्लाह से दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। जब अरफात में मगरिब की अजान लगती है, फिर अजान सुनने के बाद हाजी लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और फिर बिना मगरिब की नमाज पढ़े हाजी लोग मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। मुज़दलिफ़ा वही जगह है जो मिना और अरफात के बीच में पड़ती है। जब तक हाजी लोग मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं तब तक ईशा का वक्त हो जाता है और वहीं सारे हाजी लोग ईशा की नमाज अदा करते हैं। उसके साथ ही मगरिब की भी नमाज अदा करते हैं। मगरिब और ईशा की नमाज अदा करने के बाद सारे हाजी लोग उस रात वहीं पर ठहरते हैं और सुबह होते ही मुज़दलिफ़ा से निकलना शुरू कर देते हैं और सीधा मिना की तरफ पहुंचते हैं और शैतान को कंकड़ी मारते हैं। उस दिन जिल-हिज्जा की 10 तारीख हो जाती है, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। उसके बाद हाजी लोग पता करते हैं कि उनके नाम की कुर्बानी हो गई है या नहीं हो गई है। इसकी इत्तला यानी जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के जरिए दी जाती है। हाजी लोगों के नाम से कुर्बानी होती है, तब हाजी लोग अपने सर के बाल मुड़ा सकते हैं, जो कि हज के अरकान में शामिल है। बिना कुर्बानी हुए हाजी लोग अपने सर के बाल नहीं मुड़ा सकते।
अगर किसी के सर में कोई दिक्कत है तो उसके लिए चाहिए कि वह अपने सर के थोड़े से बाल कटाए या बाल को हल्का कर ले। अगर सर में कोई तकलीफ नहीं है तो उसको चाहिए कि वह अपने सर के पूरे बाल मुड़ाए। सर के बाल मुड़ाने के बाद हाजी लोग अपना एहराम खोल सकते हैं और फुर्सत में नहा धोकर काबा शरीफ का तवाफ कर सकते हैं, जिसे तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं, और सफा मरवा की साई यानी उसके 7 चक्कर लगाते हैं और रात गुजारने के लिए वापस मिना में आ जाते हैं। अगर हाजी लोगों को 10 जिलहिज्जा को वक्त मिलता है तो उसी दिन काबे शरीफ का तवाफ करें और सफा मरवा के 7 चक्कर लगाएं। अगर 10 तारीख को उनको वक्त नहीं मिलता है तो वो अगले दिन यानी 11 तारीख को तवाफ कर सकते हैं। और सफा मरवा के भी चक्कर लगा सकते हैं। फिर 11 जिलहिज्जा को हाजी लोग फिर से मिना में दाखिल हो जाते हैं। 11 तारीख को फिर से शैतान को कंकड़ी मारते हैं। फिर 12 जिलहिज्जा को भी शैतान को कंकड़ी मारते हैं। उसके बाद हाजी लोग अपने मकाम पर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग 13 जिलहिज्जा को भी शैतान को कंकड़ी मारते हैं। 13 जिलहिज्जा को मिना में रुकना जरूरी नहीं है। अगर 12 जिलहिज्जा को कंकड़ी मारने में किसी को देर हो जाती है और रात हो जाती है तो उसे पूरी रात मिना में गुजारनी होगी और फिर से 13 तारीख को उन्हें फिर से कंकड़ी मारनी होगी। मिना और अरफात में कम से कम 5 दिन रहना होता है। तो जो लोग 8 तारीख को मिना में पहुंच जाते हैं उनके 12 तारीख को 5 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। तो इस तरह लोगों का हज मुकम्मल हो जाता है और बाद में हाजी लोग ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ और बाकी जगहों पर जाते हैं। हाजी लोगों को याद रखना चाहिए कि वह हज के बारे में सही जानकारी हासिल कर लें और साथ ही पहले से जो हाजी हैं उनसे भी हज के बारे में सही जानकारी हासिल कर लें ताकि उनसे कोई गलती ना हो, क्योंकि हज के अरकान में गलती करने पर दम वाजिब हो जाता है, जिसमें उन्हें एक जानवर की कुर्बानी करनी होती है। अब बात करते हैं कि हज कितने तरीके का होता है। हज 3 तरीके का होता है और ये तीनों हज की नियत अलग अलग होती है। नंबर 1 हज ए किरान, नंबर 2 हज ए तमत्तु, नंबर 3 हज ए इफरात। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर हज ए किरान की। जो हाजी हज ए किरान की नियत करते हैं उनको मीकात पर पहुंचकर एहराम बांधने के बाद हज और उम्रा की नियत एक साथ करनी होती है। तो जब तक उनका उम्रा और हज मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक उन्हें ऐसे ही एहराम की हालत में रहना होता है। जब ये शर्तें हाजी लोग पूरी कर लेते हैं तो उनका हज किरान मुकम्मल हो जाता है। नंबर 2 पर है हज तमत्तु। 80% हाजी लोग हज तमत्तु की नियत करते हैं। हज तमत्तु करने वालों को मीकात पर पहुंचकर सिर्फ उम्रा की नियत करनी होती है। उम्रा पूरा होने के बाद वह अपना एहराम खोल सकते हैं और फिर हज का वक्त आने पर दोबारा एहराम बांधकर हज की नियत करते हैं।
जो हाजी ये शर्तें पूरी करते हैं उनका हज ए तमत्तु मुकम्मल हो जाता है। नंबर 3 पर है हज ए इफराद। हज ए इफराद करने वालों को मीकात पर पहुंचकर सिर्फ हज की नियत करनी होती है। हज ए इफराद उन लोगों के लिए है जिनके माँ बाप मक्के के रहने वाले हों या जिनके माँ बाप अरबी हों या जो लोग अरब में काम करते हों और वहां पर पहले से रहते हों। तो ऐसे लोगों को हज ए इफराद करने की इजाजत है। हज ए इफराद करने वालों पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। वो चाहे कुर्बानी करें या ना करें, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, हज करने से पहले मेन बात हाजी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एहराम बांधने के बाद उन पर कुछ चीजें हराम हो जाती हैं जो कि बिना एहराम में उन पर जायज होती हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। एहराम की हालत में औरत से हम बिस्तरी करना, सहबत से बोसा देना, छूना या गले लगना, उसकी शर्मगाह पर नजर करना, बेहुदी बातें करना, वो गुनाह जो हमेशा हराम थे, दुनियावी लड़ाई झगड़ा और जंगल का शिकार करना, बंदूक या बारूद या किसी जानवर को जिबा करना या जिबा करने के लिए छुरी देना, शिकार के अंडे तोड़ना, परिंदे के पर उखाड़ना या उसके बाजू या पांव तोड़ना, किसी भी जानवर का दूध दोहना, गोश्त या अंडे का पकाना, बेचना, खरीदना, सर पर गठरी रखना या पोटली रखना या इमामा बांधना, मोजे या जुराबे जो पैरों के दरमियानी हिस्से को छिपाएं, सिला कपड़ा पहनना, खालिस खुशबू, मुस्क, अंबर, जाफरान, जावित्री, लौंग, इलायची, दालचीनी, सोट वगैरह खाना, मेहंदी या खिजाब लगाना, जू मारना, यहाँ तक कि किसी को जू मारने का इशारा करना, ये भी हालत एहराम में हराम है। तो दोस्तों, ये थी हज के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।